हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिक खेल या ओलंपिक गेम्स जो अभी हाल ही में टोक्यो में संपन्न हुए हैं और वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक लगातार चले। हालांकि एक वर्ष लेट हुआ ओलंपिक खेलों का आयोजन होने में, क्योंकि ये 2020 में होना था और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो है तो सभी चीज़ों को लेट किया गया और फाइनली एक साल बाद 2021 में ओलंपिक गेम्स का बहुत ही उत्साह के साथ आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में इस बार पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अप्रॉक्स 11,000 करीब एथलीट्स ने इस बार जो है तो पार्टिसिपेट किया था। तो साथियों, ओलंपिक खेल के बारे में आज हम पूरी जानकारी देखेंगे कि ओलंपिक कब से शुरू हुआ, कब इसमें क्या क्या होता है, मेडल्स कौन कौन से होते हैं, क्या इसका फ्लैग है, कहाँ इसका मुख्यालय है। और ये बेसिकली साथियों जो ओलंपिक का टॉपिक है, आप ये जानते हैं कि जो आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उन सभी एग्ज़ामों में अभी कम से कम एक साल तक तो ओलंपिक पूछा ही पूछा जाएगा। और इस बार जैसा कि भारत का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली एक गोल्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 2012 के बाद इसी ओलंपिक में देखने को मिले हैं। तो आज हम ओलंपिक के बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि ओलंपिक का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, कितने सदस्य हैं, इसके अध्यक्ष कौन है ना। इसके साथ साथ फिर हम पहुंचेंगे अपने देश भारत में, देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन सदस्य है। और इसके बाद लास्ट में पहुंचेंगे साथियों टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने, कौन कौन से मेडल एथलीट्स ने जीते और कौन किस रैंक में रहा, किस पोजीशन पर रहा। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिस बिल्डिंग का, ये ओलंपिक का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। और साथियों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये कहाँ पर है, ये है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। तो स्टार्ट करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका जो मुख्यालय है साथियों, जैसे मुख्यालय हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये साथियों है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई, फाउंडेशन हुआ 23 जून 1894 को पियरे डे कोबार्टिन जी के द्वारा की गई और ये फ्रांस के थे, है ना। पियरे डे जो कोबार्टिन जी फ्रांस के रहे हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है, जो करंट प्रेसिडेंट है, वो थॉमस बाच हैं और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और 2003 से लेकर के अब तक लगातार यही इस पद पर बने हुए हैं। यदि हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो पहले अध्यक्ष थे इसके, तो दिमेत्रिस विकेलस जी थे और ये यूनान एथेंस से थे और ये 2 साल के लिए अध्यक्ष बने थे 1894 से 1896 तक। जो बोर्ड प्रेसिडेंट है साथियों, मानद अध्यक्ष, वो जैक्स रोगे जी हैं और ये बेल्जियम देश से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में यदि हम बात करें कि जो मेंबरशिप है कितने कंट्रीज की है, तो 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है तो इसके मेंबर है। और इसका जो मोटो है 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित हुआ था और उन्होंने ये बोला था कि सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। ये लैटिन वर्ड है और लैटिन में इनका ये उद्देश्य था, जिनका अर्थ क्या होता है, सिटियस का होता है तेज, अल्टियस होता है ऊंचा और फोर्टियस होता है बलवान। ओलंपिक का ये मोटो है और इसी के अकॉर्डिंग जो है तो सारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह साथियों, जैसे अब जो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून को हुई थी ओलंपिक की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसलिए हर वर्ष एवरी ईयर 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब इसके जो महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है, वो क्रिस्टोफर डी कॉपर है और ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, ये भी बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है साथियों कि जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच एंड इंग्लिश। जो ओलंपिक समिति की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा है। अब स्टार्टिंग की बात यदि हम करें कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो हैं वो यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुए थे और पहली बार जब इन खेलों का आयोजन हुआ था तो वो ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में किया गया था। अब आधुनिक जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं, इनकी जो प्रतियोगिता स्टार्ट हुई वो 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। पहले आप पूरा ओलंपिक के बारे में हम समझेंगे, उसके बाद जो है तो फ्रांस और टोक्यो चलेंगे।
इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स है वो एवरी 4 ईयर्स में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कौन कौन होते हैं, उनका एक अध्यक्ष होता है, जैसे जो वर्तमान में थॉमस बाच हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं तथा 7 अन्य सदस्य भी इस समिति में होते हैं। और समिति का जो प्रमुख काम होता है खेलों का आयोजन करना, स्थान का निर्धारण करना, नियम निर्धारित करना और समय समय पर इसमें एक्शन लेना, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए ओलंपिक आदर्श के बाद देखते हैं आइडियल ऑफ ओलंपिक्स। तो ओलंपिक ध्वज आता है, सबसे पहले ओलंपिक ध्वज आता है, जो कि ओलंपिक ध्वज में साथियों ये बने हुए 5 महाद्वीप उसमें बीचों बीच बने हुए हैं। यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एशिया है। जिस रंग से दिखाई देते हैं उन्हीं रंगों का ये चक्र उसमें ओलंपिक ध्वज में बना हुआ। अब बैरोन डी कोबार्डिन के सुझाव पर ही 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था तथा 1914 ईस्वी में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस के जो गेम हुए वहां पर इसका किया गया था, पेरिस फ्रांस में। और इस ध्वज को सबसे पहले जो फहराया गया तो वो 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक गेम्स बेल्जियम में इसको फहराया गया था। तो ओलंपिक ध्वज की यदि हम बात करें तो उसमें बीच में ये चक्र बना हुआ है, जिसमें अलग अलग चक्र दिखाई देते हैं। ध्वज के बीच में ओलंपिक प्रतीक बना हुआ है जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यदि हम नीला चक्र की बात करें तो ये यूरोप में है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, यूरोप नीला चक्र। अफ्रीका की यदि हम बात करें तो काला है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका लाल चक्र से है। ऑस्ट्रेलिया है आपका हरे से, और एशिया आपके पीले चक्र को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, पीला चक्र एशिया का है, काला चक्र अफ्रीका का है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया एवं लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें यदि हम ओलंपिक के उद्देश्य की तो साथियों जो ओलंपिक का उद्देश्य है वो सीधा सीधा वही है कि सीटीएस, अल्टीएस एवं फोर्टीएस, और ये 1897 में फादर डिडोन ने इसको रचित किया था। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेज, ऊंचा एवं बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में 1920 में बेल्जियम एंटवर्प ओलंपिक खेलों में इसको शामिल किया गया था। अब बात आती है ओलंपिक फ्लेम की। तो साथियों जो ओलंपिक फ्लेम होती है, ओलंपिक मशाल जो होती है, ये ओलंपिक खेलों के शुरुआत से पहले ही इसको शुरू किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ और 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में वर्तमान स्वरूप को इसके अपना लिया गया था। अब ये मशाल साथियों कहाँ से शुरू होती है, तो जब खेल शुरू होने वाले होते हैं तो यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने, हेरा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य की किरणों से इसे जलाते हैं तथा इसी मशाल से खेल समारोह की मशाल को भी प्रज्वलित करते हैं, जो अन्य देशों से होते होते आयोजन स्थल तक पहुंचती है। तो इन बिंदुओं को आप जरूर बहुत अच्छे तरीके से समझकर नोट कर लें। अब बात आती है ओलंपिक मेडल्स की। तो साथियों ओलंपिक मेडल्स में जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड होता है ना, सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज होता है। तीनों पदक जो है तो दिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक देते हैं, गोल्ड, स्वर्ण जिसको कहते हैं, रजत, सिल्वर एवं कांस्य, ब्रॉन्ज, जो क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों हम यदि और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें, ये तो हमारे मेन थे जो हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा हमने मशाल जाना, हमने फ्लैग जाना, हमने आदर्श वाक्य जाना, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टीएस, तेज, ऊंचा एवं बलवान, मशाल देखा, और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है ये भी हमने जाना। ओलंपिक खेलों में जो साथियों मॉस्कोट शुभंकर है उसकी शुरुआत 1968 के मैक्सिको ओलंपिक सिटी से हुई थी। ओलंपिक खेलों का जब टीवी में प्रसारण होने लगा, विस्तृत प्रसारण, तो 1960 ईस्वी में रोम के ओलंपिक खेलों में इसका प्रसारण शुरू हुआ। अब 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में हुए थे, ये बहुत ही दुखदाई हुआ था क्योंकि इसमें साथियों फिलिस्तीनी आतंकी हमले में इजराइल के 11 एथलीट मारे गए थे। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल का हमेशा ही झगड़ा चलता रहता है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के ऊपर इस तरह का अटैकिंग होना ये बहुत ही दुखदाई हुआ और ये इतिहास की एक घटना बनकर रह गया। ओलंपिक खेल में साथियों जो भारत का सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व किया था, एकमात्र खिलाड़ी 1900 ईस्वी में गए थे और वो एंग्लो इंडियन थे, नॉर्मन प्रिजार्ड उनका नाम था। और इसमें उन्होंने 2 रजत पदक मतलब 2 सिल्वर मेडल भी उन्होंने जीते थे पहले ही उसमें गेम में। तो ये भी एक गर्व की बात है इंडिया के लिए। यदि हम बात करें कि एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा यदि जो पदक जीते हैं तो वो यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं और इनको गोल्डन शार्क के रूप में जाना जाता है।
2008 का जो बीजिंग चाइना में ओलंपिक गेम हुआ तो उसमें इन्होंने तैराकी में, स्विमिंग में 8 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए थे। चलिए, इस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की बात हुई। अब बात आती है भारत की। तो भारत में साथियों जो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मतलब मान्यता जो है साथियों इनको 1924 में मिल गई थी, लेकिन जो भारतीय ओलंपिक संघ बना वो 1927 में, जैसा कि आप इसका डायग्राम देख सकते, इसका चित्र देख सकते हैं, इसका जो लोगो है, 1927 में इसकी स्थापना अच्छे तरीके से हो गई थी। मान्यता हालांकि 1924 में ही मिल गई थी जब सर जे टाटा को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय साथियों ओलंपिक भवन B29 दिल्ली में स्थित है और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ के उदयराव जी टाटा हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो नरेंद्र बत्रा जी हैं और ये 14 दिसंबर 2017 से लगातार अभी तक बने हुए हैं और इन्हीं के कार्यकाल में अभी तक सर्वाधिक 7 मेडल जो है तो भारत को मिले हैं, जिसमें एक गोल्ड है ना, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। तो स्वर्ण, रजत और ब्रॉन्ज या कांसा। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की जो पहली भारतीय महिला सदस्य नियुक्त हुई हैं वो नीता अंबानी जी हैं और 52 वर्ष की आयु में इनको नियुक्त किया गया था। कब? 4 अगस्त 2016 को 129वें ओलंपिक सदन के सत्र में। और वह भारत की एकमात्र सक्रिय सदस्य जो 70 वर्षों तक इससे जुड़ी रहेगी। अब साथियों हम चलते हैं टोक्यो ओलंपिक की तरह। टोक्यो ओलंपिक, जैसा कि अभी आपने देखा कि टोक्यो ओलंपिक 1 साल देरी से शुरू है, 2020 में इनको शुरू होना था लेकिन आयोजन इनका 2021 में हुआ। और टोक्यो ओलंपिक का ये मोनो है, आप इसको देख सकते हैं कि बड़े ही उत्साह के साथ साथ बहुत ही इस ओलंपिक में खर्चा किया गया। हालांकि ये दर्शक विहीन था। टोक्यो ओलंपिक की यदि हम बात करें तो इसमें दर्शकों को शामिल नहीं किया गया था कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए। तो जो टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, समर ओलंपिक खेल का जो आयोजन होना था 2020 में 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 1 साल विलंब से हुआ और 1 साल के लिए टल गया था। तो इसका जो फाइनली स्टार्ट डेट जो हुई तो शुक्रवार को 23 जुलाई 2021 को हुई और जो एंड डेट हुई, समाप्ति हुई, वो रविवार 8 अगस्त 2021 को इसका समाप्ति हो गया था। आयोजन स्थल की यदि हम होस्ट सिटी की बात करें तो टोक्यो जापान है, जो टोक्यो जापान की कैपिटल है। इसका जो मोटो था भावना से संयुक्त, यूनाइटेड बाय इमोशन, क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। तो इसका जो मोटो था भावना से संयुक्त, मतलब यूनाइटेड बाय इमोशन, हमें अपने आप में संयुक्त रहना। इसमें जो राष्ट्र थे वो 205 राष्ट्र जितने रजिस्टर्ड हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। और यदि हम एथलीट्स की बात करें तो 11,326 11,326 एथलीटों ने इसमें भाग लिया। इवेंट कितने हुए? 33 खेल हुए, जिसमें 339 स्वर्ण पदक जो है तो इसमें दांव में लगे रहे। उद्घाटन के समय ओपनिंग जो की गई वो नारूहितो, जापान के जो सम्राट है उनके द्वारा की गई। और जो मशाल है साथियों, जो मशाल है वो नाओमी ओसाका, जो एक टेनिस की प्लेयर है, उनके द्वारा इसको जलाया गया। स्टेडियम, ओलंपिक स्टेडियम टोक्यो जापान। और टोक्यो ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर रहा साथियों वो मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी रहा है। तो ये चित्र में भी आप देख सकते हैं मिराई तोवा और सोमाइटी को। तो ये टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर रहे हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब साथियों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक का मार्च पास्ट हुआ उसमें सबसे पहले ग्रीस की टीम थी और भारतीय दल जो था वो 21वें नंबर पे रहा है। अब भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और भारत की बॉक्सिंग स्टार MC मैरी कॉम, जो 6 गोल्ड मेडल विश्व चैंपियनशिप में जीत चुकी हैं, वो स्टार्टिंग में भारत की ध्वजवाहक बनी रही। समापन में हम बात करें साथियों तो बजरंग पुनिया जी ने ध्वजवाहक का काम किया और उन्होंने अपने भारत देश का झंडा संभाला। जापान जहां पर आयोजन हुआ वो सबसे आखिरी में मार्च पास्ट में रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजबान देश होता है वो सबसे आखिरी में उस मार्च पास्ट में वो शामिल होता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण साथियों बात ये हुई कि कोविड-19 में जो जितने भी पूरी दुनिया और देश में लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई ओपनिंग सेरेमनी में ही और सबको नमन किया गया। ओलंपिक में इस बार साथियों
33 खेल हुए और 33 खेलों में 339 पदक स्पर्धाएं हुए और इनमें इन 33 खेलों में 4 नए खेल भी शामिल किए गए थे। वो 4 नए खेल कौन कौन से थे? स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ये चारों खेल उसमें जो है तो नए तरीके से शामिल किए गए थे। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण देखने को मिली कि इन खेलों में 13 साल बाद बेसबॉल की भी वापसी होगी। 13 साल तक इन खेलों का आयोजन, बेसबॉल का आयोजन ओलंपिक में नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली इस ओलंपिक में उसका भी वापसी हो गई। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार साथियों 49% महिलाओं ने भी भाग लिया। 49% जो है तो लेडीज ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बहुत सारे मेडल्स जो है उन्होंने अपने नाम किए। टोक्यो ओलंपिक में यदि हम बात करें सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी थी सबसे ज़्यादा, तो वो मैरी हेना थी और ये ऑस्ट्रेलियाई घुड़ सवारी की थी और इनकी उम्र जो थी वो 66 वर्ष रही है। यदि बात करें सबसे छोटी उम्र की, तो ये एक एथलीट थी हैंड जाजा और ये 12 साल की थी और सीरिया के टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी। सीरिया जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर ISIS की होती रहती हैं, तब भी वहाँ से भी बड़े उत्साह के साथ ऐसे बच्चे निकल करके आते हैं तो उनको सैल्यूट बनता है। तो ये 12 साल की थी, तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की थी जो घुड़सवारी करती थी, वो 66 वर्ष की रही मैरी हेना। और सबसे छोटी उम्र की एथलीट हैंड जाजा थी जो 12 वर्ष की थी और ये सीरिया की टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में साथियों सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी एम्मा मैकमान है। सर्वाधिक मेडल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 7 मेडल उन्होंने जीते, 4 गोल्ड थे और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है, ठीक है ना, स्विमिंग है, स्विमिंग का काम ये करती है एम्मा मैकमान और 7 मेडल इन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते। लेकिन यदि हम बात करें कि सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते, तो साथियों वो कालेब ड्रेसल है और ये अमेरिकी तैराक है और इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जो है तो अपने नाम पे किए हैं और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अमेरिका के ओलंपिक के इतिहास में भारत के नाम अब तक सबसे ज्यादा कुल 35 पदक हो चुके हैं। इनमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ओलंपिक में अभी तक भारत ने हॉकी फील्ड में सबसे ज्यादा 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज हैं। और ओलंपिक में पहली बार दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर लारेल हबर्ड जो पुरुष से महिला बनी है, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर हैं, ने इन्होंने भाग लिया। इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि पहली ट्रांसजेंडर महिला है। इस बार हम यदि बात करें जो सबसे टॉप में कंट्री रही, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रही, जो 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 113 मेडल उन्होंने अपने नाम किए। दूसरे नंबर पे चाइना रहा जो 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ 88 मेडल रहे। थर्ड नंबर पे जापान रहा, 27 मेडल गोल्ड, 14 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज और 58 मेडल इनके नाम रहे। चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा जिसने 22 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज और 65 टोटल इनके मेडल रहे। ROC रूसी ओलंपिक कमेटी, रूस का इसमें नाम नहीं हुआ क्योंकि उनको प्रतिबंधों के चलते 2 साल तक इनका सिर्फ रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से ही जाना जाएगा। वहाँ 20 गोल्ड उन्होंने जीते, 28 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ 71 टोटल मेडल रहे। यदि हम बात करें इंडिया की, भारत की, तो साथियों इस बार सबसे ज़्यादा भारत ने अपने इतिहास में मेडल जीते हैं और जिसमें 1 गोल्ड शामिल है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है और टोटल 7 मेडल इसमें टोटल शामिल है। यदि हम नंबर की बात करें साथियों, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक रही है वो 48th रैंक रही है, 48वीं रैंक भारत की इस खेल में रही है। अब बात आती है कि जो भारत के प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी हम यदि थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लें, तो सबसे पहले बात आती है मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। मीराबाई चानू का पूरा नाम साइखोम मीराबाई चानू है और ये एक वेट लिफ्टर है और इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था, हालांकि वर्तमान निवास इनका असम में है। और साथियों इनके पिता का नाम जो है साइखोम कृति और माता का नाम साइखोम तोम्बी है और ये एक वेट लिफ्टर का काम करती हैं, खेल प्रशिक्षक का काम करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता और महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता। अप्रॉक्स 207 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया था। टोक्यो ओलंपिक में साथियों इन्होंने भारत का पहला मेडल जो है तो इन्होंने ही दिलवाया, मीराबाई चानू ने ही। चलिए नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने है और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ये बहुत ही गर्व की बात है।
121 साल के इतिहास में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है जो एथलेटिक्स में इन्होंने हमको दिलवाया। इनका साथियों जो जन्म हुआ था वो खंडरा पानीपत हरियाणा में हुआ था, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये एथलेटिक्स भाला फेंक जेवलिन थ्रो में ये पार्टिसिपेट करते हैं। नीरज चोपड़ा सेना के 4 राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार भी हैं, वर्तमान में ये वहाँ पर पदस्थ हैं। तथा टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये बहुत ही गर्व की प्राउड की बात है कि इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद हमको गोल्ड देखने को मिला, वो भी एथलेटिक्स में। इनका जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने थ्रो आउट किया था वो 87.58 मीटर की दूरी इन्होंने तक भाला फेंका और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। ओलंपिक एथलीट में साथियों भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी तथा व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी कहलाए अभिनव बिंद्रा के बाद, क्योंकि अभिनव बिंद्रा जी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2008 में बीजिंग चाइना में 10 मीटर एयर राइफल में अपनी जो है तो गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। नेक्स्ट है रवि कुमार दाहिया। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और इवन इनके हाथ को अगले प्रतिद्वंदी ने काट भी लिया था, लेकिन इन्होंने उसको छोड़ा नहीं और अपनी जगह फाइनल में बनाई। हालांकि फाइनल में हार गए और इन्होंने फिर भी रजत पदक इन्होंने दिलवाया और ये बहुत ही गर्व की बात है। इनका जो जन्म हुआ था साथियों नाहरी सोनीपत हरियाणा में हुआ था और टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया। फाइनल में ये रशियन ओलंपिक कमेटी रूस के जाबुर उगवेव से हार गए थे, नहीं तो ये गोल्ड के दावेदार रहे। चलिए अगले साथी की बात करते हैं और ये है हमारे साथी बजरंग पुनिया जी। और पुनिया जी की यदि हम बात करें तो ये कई बार राष्ट्रमंडल गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लेके आ चुके हैं और इनसे भी बहुत उम्मीद थी। फाइनली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया। इनका जो जन्म की यदि हम बात करें साथियों तो खुदान झज्जर हरियाणा में हुआ था और ये फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल 65 किलोग्राम में इन्होंने दिलवाया और इन्होंने एक तरफा जीत कामयाबी पर रहे ये और कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से एक तरफा हरा दिया था। पीवी सिंधु जैसा कि आप जानते हैं कि इनका नाम पुशारला वेंकट सिंधु है और इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा गेम का प्रदर्शन किया इन्होंने भारत की तरफ से। पीवी सिंधु का जो जन्म हुआ साथियों हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था और ये बैडमिंटन की स्पेशली खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एकल वर्ग में चीन की विंग जियाओ के हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारत की अकेली खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल साथियों जीता था। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन और लवलीना जी भी बहुत ही महान बॉक्सिंग का काम करती हैं। लवलीना बोरगोहेन का जन्म गोला घाट आसम में हुआ था और इनकी जो खेल प्रतिस्पर्धा वो बॉक्सिंग है और महिला मुक्केबाज हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज तुर्की की बुजेनाज सोमिरली के खिलाफ हार गई और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीतती तो शायद ये गोल्ड मेडल की दावेदार होती, फिर भी इन्होंने बहुत हौसला दिखाया। लवलीना ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज हैं, पहली मैरी कॉम थी। ठीक है ना, तो इन बिंदुओं को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर आते हैं इनकी बात, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात, जिसके कप्तान मनप्रीत सिंह थे और इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया, बहुत अच्छा लड़े। हालांकि ये सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी की और ये जीत कर भी आए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में जर्मनी को हराकर यह मेडल जो है तो अपने नाम किया। 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता था, उसके पहले इनका बहुत अच्छा दबदबा था पूरी दुनिया में और 8 स्वर्ण पदक भारत ने ही लगातार जीते थे। साथियों टोक्यो ओलंपिक खेलों में यदि हम भारतीय दल के थीम सॉन्ग की बात करें तो तू ठान ले मोहित चौहान ने कंपोज किया था और उन्होंने गाया था। पहली बार अहमदाबाद की माना पटेल ने तैराकी में क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए और ये आज तक कभी नहीं हुआ था। इसी तरह से तमिलनाडु की भवानी देवी ने ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई किया, ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ था इतिहास में। चेन्नई की नेत्रा कुमारन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ये भारतीय नौचालक महिला नाविक बनी।
और इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैंने शामिल किए हैं, और इससे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट्स छूटा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे हमने इसमें शामिल किया है। और अगले जो ओलंपिक गेम्स होंगे साथियों, हम आपसे मिलेंगे पेरिस फ्रांस में 2024 में। उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा, तब तक कोरोना भी हट जाएगा। इस तरह से साथियों इस बार जो भारत का प्रदर्शन रहा ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, और सबसे ज़्यादा मेडल्स इस बार भारत लेके आया टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन में। और स्पेशली एथलेटिक्स में गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा जो 87.58 मीटर का भाला फेंका, जेवलिन थ्रो किया, ये बहुत ही इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली बातें निकल कर सामने आई हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। हालांकि ये पूरा टॉपिक ही आपसे हम बताएं कि सभी जितने बिंदु हैं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लाए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इनका टिक करने की कोशिश करेंगे। नीरज चोपड़ा किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन है हॉकी, टेनिस, भाला फेंक या कुश्ती। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जो है तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता और 87.58 का रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के लिए पहला मेडल किसने टोक्यो में दिलवाया? बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, रवि दाहिया या नीरज चोपड़ा। तो साथियों आप जानते हैं कि जो भारत के लिए पहला मेडल दिलवाया वो मीराबाई चानू ने दिलवाया। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये एक वेट लिफ्टर है, लगभग 208 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया और सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया था। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका? तो जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की कि साथियों उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका। ऑप्शन में और भी है लेकिन जो सही आंसर जाता है वो 87.58 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि बजरंग पुनिया ने किस देश के खिलाड़ी को हराया है? चीन, अमेरिका, कजाकिस्तान या जापान। तो साथियों बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल में कजाकिस्तान के प्लेयर को 8-0 से एक तरफा जो है तो मात दी है और ब्रॉन्ज मेडल जो है जिसको हम कहते हैं कांस्य पदक जीता उन्होंने। प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल, 2 मेडल, 5 मेडल या 6 मेडल। तो साथियों जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने अभी तक ओलंपिक मेडल में 2 मेडल जीते हैं, एक टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलवाया था। प्रश्न नंबर 6 देखें कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते? चीन ने, अमेरिका ने, जापान ने या भारत ने। तो साथियों चीन ने 39 गोल्ड मेडल जीते और टोटल इन्होंने 113 मेडल अपने नाम किए हैं। तो इसका सही आंसर जो जाता है वो अमेरिका जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें कि भारतीय हॉकी टीम ने कितने सालों बाद हॉकी में मेडल जीता है? 45 साल, 48 साल, 41 साल या 40 साल। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि 41 साल बाद 1980 के बाद भारत ने पहली बार जो है तो मेडल हॉकी में हमको दिलवाया है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और एक मेडल ब्रॉन्ज हमारे लिए गर्व का विषय इन्होंने बनाया। प्रश्न नंबर 8 है कि लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य या कोई नहीं। तो साथियों जो लवलीना बोरगोहेन है इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलवाया है और ये मैरी कॉम के बाद दूसरी एथलीट है जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत को ये पदक दिलवाया है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करते हैं कि मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम वर्ग में खेला है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 38 किलोग्राम या 49 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो जाता है 49 किलोग्राम। इस वर्ग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है, लारेल हावर्ड, जूलियन ट्रॉफी, स्टेफनी मैका या स्कूबा हैरेल। तो साथियों इसका जो सही आंसर जाता है वो लारेल हावर्ड है और ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट इस खेल में किया। और साथियों ये पुरुष से महिला बनने वाली पहली महिला है। तो इसको आप जरूर से जरूर याद करके रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने निकल कर आता है। चलिए इस तरह से साथियों जो आज का हमारा टेस्ट था वो पूरा कंप्लीट होता है। और आज का जो क्वेश्चन है ये है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर या मॉस्कोट क्या था? आपने यदि वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा तो इसका आंसर भी आप दे पाएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो को साथियों आप बहुत अच्छे तरीके से देखें, 1 बार, 2 बार, 3 बार और अच्छे तरीके से समझें तथा इस वीडियो में जितने भी पॉइंट शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। कौन सा पॉइंट किस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बस हमारा काम है कि
ये सारी चीज़ों को जो है तो समझना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो जो ओलंपिक खेल हैं साथियों, इस एक वीडियो से पूरे ही ओलंपिक के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी, स्टार्टिंग से लेके हेड ऑफिस से लेके अध्यक्ष से लेके भारत में क्या पोजीशन है और दुनिया में क्या पोजीशन है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन कितने मेडल जीता है, कौन सा देश किस पोजीशन पर रहा है, ये सारी ही चीज़ें आपको एक वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आप निश्चित रूप से हमारा सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक में फन लर्निंग, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 और टेलीग्राम चैनल फन लर्निंग 1112 के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हम समय समय पर पीडीएफ अवेलेबल कराते रहते हैं और जितना भी इसमें जानकारी दी गई है वो सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों भाइयों को बताएं कि इसमें समय समय पर अच्छी जानकारी उपलब्ध होती रहती है, जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का उपयोग अपने जीवन में कर पाएँ। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और अगले महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।